हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पॉलिटी में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हमारा भारतीय संविधान है, वह उसका पहला भाग है, जिसका क्या नाम है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसके इसका जो क्षेत्र आता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया था? अब तक हमने राज्यों के संघ के बारे में जाना था कि भारत को राज्यों का संघ किस रूप में कहा जाता है, किस प्रकार के से कहा जाता है। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि जो राज्य हैं उनके पुनर्गठन के लिए जो हमारा भारतीय संविधान है, उसमें जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है, भारतीय संसद है, उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं। ठीक है। फिर हमने साथ ही साथ उसके बाद जाना कि जो बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी क्षेत्र है, उसके साथ जो क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, और उसके अंदर जो उसके तहत जो हमारा 100वां संविधान जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, 100 अमेंडमेंट, उसके बारे में भी जाना। फिर हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे, कल की क्लास में हमने जाना था कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य जो हैं, स्टेट जो हैं, उनका उद्भव किस प्रकार से हुआ भारत के अंदर। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद जब हमारा संविधान बन गया था, तो उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ, संविधान में किस रूप में, इसके बारे में बताया गया है। तो पहले हमने कल क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था कि जो देशी रियासतें हैं उनका एकीकरण किस प्रकार से हुआ था। ठीक है। तो वो हमने कल की क्लास में जाना था, और आज की क्लास में जो हमारी ये 5वीं क्लास है, इसमें हम क्या जानने वाले हैं? चलिए इसमें एक बार आप देखते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव पढ़ रहे हैं। तो आज हम क्या जानेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज हम जानेंगे कि धर आयोग और जेवीपी समिति ये क्या है। ठीक है। इस पे से भी क्वेश्चन आ जाता है कि धर आयोग या जेवीपी समिति क्या है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि जेवीपी समिति है क्या एग्जैक्ट में। तो जब तक पता नहीं होगा तो क्वेश्चन कहाँ से दिमाग में रहेगा। एक बार इसके बारे में पढ़ लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया है, देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। जो देशी रियासतें थीं, जो उनका जो शेष भारत में जो एकीकरण हुआ, वो विशुद्ध रूप से हुआ और अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। अब क्या होने लगा? जो दक्षिण है, जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, उसमें क्या करने लगे लोग? मांग करने लगे, मांग उठाने लगे कि जो राज्य हैं, राज्यों का जो भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए? पुनर्गठन होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, स्टेट बनने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। इसमें आगे बताया गया है, जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। तो फिर 1948 के अंदर जो भारत सरकार है उसने क्या किया कि एस के धर जो कौन थे? अध्यक्ष थे। तो एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग की क्या की? नियुक्ति की, बनाया सरकार ने। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। तो फिर जो आयोग था उसने क्या की? अपनी जो रिपोर्ट थी, भाषाई आधार पर जो आयोग बनाया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट 1948 में क्या की? पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारकों की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। तो जो ये आयोग, जिस आयोग का गठन हुआ था, तो उसने सरकार से क्या सिफारिश की? उसने यह सिफारिश की कि जो राज्यों का पुनर्गठन है ना, वो भाषाई आधार पर ना कर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार करना चाहिए, जिस हिसाब से क्या हो, प्रशासन बना रहे, मतलब कि देश चलाने में आसानी रहे, प्रशासनिक सुविधा बनी रहे। ठीक है, उसके अनुसार होना चाहिए। चलिए आगे जानते हैं आगे क्या हुआ। आगे हुआ, इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। इससे क्या हुआ? लोगों में अत्यधिक असंतोष फैल गया, लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसके परिणाम क्या हुए कि जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस थी, उसके द्वारा दिसंबर 1948 में क्या किया गया? एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया।
ठीक है, जब वो विफल हो गए, लोग क्या करने लगे, असंतोष फैल गया, तो एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। तो इसमें क्या है, इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। तो इस जो समिति बनाई थी, भाषाई प्रांत की समिति जो बनाई थी, कब बनाई थी, दिसंबर 1948 में। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया क्या थे, इसमें शामिल थे। ठीक है, जिसे किस नाम से जाना गया, जिसे जेवीपी समिति के रूप में जाना गया, जिसको जेवीपी समिति के रूप में जाना गया, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जेवीपी समिति क्या थी। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की। इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट, जो जेवीपी समिति थी, इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। तो फिर इस समिति ने क्या किया, औपचारिक रूप से क्या किया, अस्वीकार कर लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, ऐसा जेवीपी समिति का मानना था। जेवीपी समिति ने ऐसी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। आगे कहा गया है, हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि क्या हुआ, 1953 के अंदर भारत सरकार को मजबूरन भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। कब करना पड़ा, क्यों, कब मजबूरी आई, कि जब मद्रास थी, मद्रास जो है उससे जो तेलुगु भाषाई क्षेत्र है उसको अलग करके क्या किया, आंध्र प्रदेश बनाया, आंध्र प्रदेश का गठन किया। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ था। क्यों करना पड़ा सरकार को ऐसा, क्योंकि इसके लिए क्या हुआ था, एक लंबा विरोध आंदोलन चला था कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश, मतलब कि एक प्रदेश अलग होना चाहिए, भाषाई आधार पर प्रदेश का निर्माण होना चाहिए। इस पर क्या किया, लोगों ने आंदोलन किया, एक लंबा आंदोलन चला। तो सब तब जाके 1953 में भारत सरकार ने क्या, भाषाई आधार पर जो हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश, उसका निर्माण किया, वो बनाया। ठीक है, इसके अंतर्गत हुआ क्या था जब ये आंदोलन चला था, तो जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। इन्होंने क्या किया, 56 दिन का पर ये भूख हड़ताल पर बैठ गए और फिर उसके बाद क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। तो जिस वजह से क्या हुआ, आंदोलन और बढ़ गया, सरकार को फिर मजबूरन क्या करना पड़ा, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश जो हमारा राज्य है उसका पुनर्गठन करना पड़ा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि जेवीपी समिति होती क्या है, तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि सबसे पहले जो भाषाई आधार पर जो राज्य बना था वो कौन सा है, 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश बना था। चलिए अब आगे जानते हैं। आगे इसमें बताया गया है, राज्य एवं संघीय क्षेत्रों से संबंधित संविधान के मूल भाग। अब जो राज्य थे और जो संघीय क्षेत्र थे उससे संबंधित जो संविधान के मूल भाग थे उसके बारे में हम जानते हैं। जो भाग 6 था, तो भाग 6 के अंदर जो मूल शीर्षक थे वो कौन से थे, पहली अनुसूची के भाग ए में जो शामिल राज्य हैं, और ये अनुच्छेद कौन से आता है, ये अविरक्त अनुच्छेद 153 से 237 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। भाग जो 7 है, भाग 7 में क्या है, मूल शीर्षक क्या है, पहली अनुसूची के भाग बी में जो शामिल राज्य हैं उनमें, और इसका अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल है इसका, 238, 238। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका जो 8वां भाग है उसका जो मूल शीर्षक है वो क्या है, पहली अनुसूची के भाग सी में जो शामिल राज्य हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत। और अनुच्छेद कौन से कौन से तक है, 239 से 242 तक, 239 टू 242। अब अगला भाग आता है 9वां भाग। 9वें भाग में क्या है, पहली अनुसूची के जो भाग डी में शामिल जो संघीय क्षेत्र हैं तथा अन्य क्षेत्र जो उस अनुचित सूची में शामिल नहीं है, ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 234 से रिलेटेड है, जो कि कल हमने भाग पढ़े थे ना, जब हमने देशी रियासतों का एकीकरण पढ़ा था। तो भाग क में 9 राज्य आते हैं, भाग ख में भी 9 राज्य आते हैं, भाग ग में 10 और भाग घ में
खाली अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह आते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की बस इतनी सी क्लास ही। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ेंगे कि फजल अली जो आयोग था वो क्या था। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी उसके बारे में हम कल की क्लास में जानने वाले हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि क्या हो, जब भी मैं कोई नोटिफिकेशन डालूँ, सॉरी जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।